वेलकम स्टूडेंट्स। आज केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। हमको लगता है कि आपको पूरे बुक में ये चैप्टर का नाम यही सबसे लंबा है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। क्वेश्चन किया जा रहा है चैप्टर के नेम में, मजा आएगा पढ़ने में आपको। तो चैप्टर का ये पहला एपिसोड है, जैसा कि आप जानते हैं शुद्ध, इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। मार्केट में जब आप खरीदने सामान निकलते हैं तो दुकान में पैकेट रखा रहता है, शुद्ध घी, शुद्ध दूध, शुद्ध नमक, अधिकतर पैकेटों पे शुद्ध लिखा होता है। आपसे पूछा जाए कि शुद्ध क्या है तो आप कहिएगा कि दूध है, शुद्ध है अगर पानी नहीं मिलाया गया है तो। घी शुद्ध है, गाय का है तो पूजा में लगेगा, है ना। हम भी वही समझते हैं जो आप समझते हैं, लेकिन केमिस्ट्री बात नहीं समझता है जो हम समझते हैं और आप समझते हैं। हमारी डेली लाइफ में बहुत ऐसी बातें हैं जो साइंस उसको बात को नहीं मानता है। डेली लाइफ कुछ अलग और विज्ञान कुछ अलग है। उसका शुद्ध और अशुद्ध का मतलब समझना ही अलग है। दूध को आप शुद्ध कहते हैं ना, एकदम प्योर, पानी नहीं मिलाया जाए, एकदम गाय के पास से लेके आएंगे, उसको भी केमिस्ट्री कहता है कि वो शुद्ध है। नल से पानी निकाल रहे हैं, वो कह रहा है शुद्ध है। घी निकाल रहे हैं, घी भी अशुद्ध है उसके नजर में। तो भाई ये शुद्ध और अशुद्ध किसको शुद्ध समझता है, किसको अशुद्ध समझता है, थोड़ा सा इसी बारे में आज जानकारी करेंगे और इसी को जानेंगे। तो केमिस्ट्री दुनिया के सभी पदार्थों को 3 भागों में बांटता है। अगर आप सामने होते तो फटाक से बोलते कि ठोस, द्रव, गैस, नहीं, वो सब भूल जाइए, भूलिए मत। पढ़ना है, एग्जाम देना है तो ठोस, द्रव, गैस पदार्थ की अवस्था थी कि पदार्थ किस रूप में रहता है, तो उसको हमने ठोस, द्रव, गैस पढ़ा था कि एक रहने वाला, एक बहने वाला, एक उड़ने वाला। लेकिन इस पदार्थ में उसकी शुद्धता की जांच कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, कौन कितना प्योर है। तो उस प्योरिटी में पदार्थ को पहले 2 भागों में बांटा जाता है। एक पदार्थ होता है शुद्ध पदार्थ और एक पदार्थ होता है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध और अशुद्ध थोड़ी सी इंग्लिश में लिख देते हैं। हालांकि अगर ये वीडियो सीबीएसई बोर्ड वाले भी, आप लोग भी देख रहे हैं, अगर थोड़ी सी कम समझ में आए तो ये दिमाग में रखिए कि स्पेशली विशेषकर ये बिहार बोर्ड वालों के लिए बनाया जा रहा है। इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत से कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, उसका वीडियो जल्दी बनाया जाएगा। थोड़ी सी इंग्लिश लिख देते हैं। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस और इसको कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध में क्या होता है, थोड़ी सी और आगे बढ़िए। अगर कुछ बच्चे पहले से या तो 9th पढ़े हैं या 8वीं 7वीं में पढ़े हैं तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बच्चों के दिमाग में होगा कि पदार्थ को सर स्टार्ट करेंगे, 3 पार्ट में बांट देंगे, तत्व यौगिक मिश्रण। अधिकतर लोग यही जानते हैं, तत्व यौगिक मिश्रण। लेकिन नहीं, पदार्थ को पहले हम 2 भागों में बांटते हैं, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध को 2 जगह पे बांटा जाता है। एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक। अशुद्ध पदार्थ में मात्र एक ही चीज आता है जिसको हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण भी आगे जा करके 2 भागों में बढ़ता है, लेकिन अभी भाईचारा का नाता है तीनों में, पहले इनको बांटिए। बेटा का नाम ऐड मत कीजिए। तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं और यौगिक को इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं और मिश्रण को इंग्लिश में मिक्सचर कहते हैं। इन तीनों चीजों को समझिए। पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया, शुद्ध और अशुद्ध, और शुद्ध को 2 जगह बांटा गया, तत्व और यौगिक, और मिश्रण अकेला। तत्व का मतलब क्या होता है? तत्व का मतलब, शुद्ध पदार्थ का डेफिनेशन पहले समझिए। शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है कि पदार्थ में एक ही प्रकार के कण हो, एक ही प्रकार के कण हो तो वो शुद्ध पदार्थ है। और पदार्थ में अलग अलग पदार्थों की मिलावट हो, अलग अलग तरह के कण हो, उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। कण का मतलब होता है अणु या परमाणु।
कण को अणु भी कहते हैं, परमाणु भी कहते हैं। परमाणु अणु का ही एक भाग है। अणु और परमाणु में क्या अंतर है? अणु जैसे यहां पे लिखा है ना कि H2, तो कहेंगे कि हाइड्रोजन का एक अणु है, एक अणु है। परमाणु पूछा जाएगा तो क्या बोलिएगा? दो परमाणु है इसका। ठीक, यहाँ पे लिखा है H2O पानी का सूत्र है, तो कहेंगे कि हाइड्रोजन का दो परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु, लेकिन मिला जुला के पानी का एक परमाणु, एक अणु बना हुआ है। ठीक है, तो एकदम एक ही अणु परमाणु दोनों की बात हो रही है, एक जैसा चाहिए। एक जैसा केवल अणु अगर रहेगा, परमाणु रहेगा तो उसको तत्व कहेंगे, और एक जैसा अणु रहेगा तो उसको यौगिक कहेंगे। और थोड़ा सा आगे बढ़िए, तत्व होता क्या है? सोना है ना, सोना को जलाइए, गलाइए, काटिए, पीटिए, वो सोना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। उसका संकेत होता है Au, वो तत्व है। चांदी की भी वही स्थिति है, वो भी तत्व है। लोहा की भी वही स्थिति है, वो भी तत्व है। सोडियम की भी वही स्थिति है, वो भी तत्व है। तत्वों की संख्या काफी अधिक, 100 कुछ है, उसको आप याद कीजिएगा, नेट पे सर्च कीजिए तत्व क्या होता है। ये सभी तत्व हैं, वो एक ही प्रकार के परमाणु से बने हैं। अब इसमें आ जाइए थोड़ा सा। एक होता है जल, जल का सूत्र होता है H2O। हाइड्रोजन भी एक अलग तत्व है, ऑक्सीजन भी अलग तत्व है, दोनों को मिला के जल बन रहा है। इसमें भी मिलावट है, फिर भी इसको शुद्ध क्यों कहेंगे हम? कारण क्या है? अंतर ये होता है ना कि जल को किसी कोनों से, एक गिलास पानी है, किसी कोने से उठाओगे तो उसमें हाइड्रोजन की दो मात्रा, ऑक्सीजन की एक ही मात्रा रहेगी। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन कहीं ज्यादा, हाइड्रोजन कम, हाइड्रोजन ज्यादा और ऑक्सीजन कम, एक ही अनुपात में पानी मिलके बना। लवण जो नमक हम खाते हैं उसका सूत्र होता है NaCl, सोडियम का एक परमाणु और Cl का, क्लोरीन का एक परमाणु मिलकर बना हुआ है। इसका किसी पार्ट को उठाइएगा तो ये दोनों चीजें मिलेंगे बराबर मात्रा में। इसमें क्या कहा गया? H2O, कहीं से एक अणु को उठाइए, उसमें जितना ऑक्सीजन रहेगा उसका दोगुना हाइड्रोजन रहेगा। क्लियर? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम नाक से छोड़ते हैं, नाक में जो लेते हैं वो ऑक्सीजन है, वो तत्व कहेंगे उसको, वो अकेला है। और ये यौगिक है क्योंकि इसमें दो तरह के परमाणु मिले हुए हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। किसी भी कोने से उस गैस को निकालिएगा तो कार्बन जितना रहेगा उसके दोगुना हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी। तत्व यानी कि जिसमें एक ही तरह के परमाणु, यौगिक जिसमें अलग अलग तरह के परमाणु हों लेकिन निश्चित मात्रा में मिले हों, और अणु एक ही तरह का हो, दूसरी तरह का अणु नहीं हो। इसको तो आप कह सकते हैं मिलावट है, तो प्योर मिलावट है। मिश्रण, चावल दाल को मिला दीजिए वो भी मिश्रण हो गया। हवा है, हवा में बहुत तरह के गैसों का मिश्रण है। धुआं है, बहुत तरह के गैसों का मिश्रण है। नल का पानी है, उसमें मिट्टी है, कंकड़ पत्थर है, बहुत तरह की चीजों को मिला रहता है, आयरन वगैरह की मात्रा रहती है, वो मिश्रण है। बारूद है, वो मिश्रण है। तो आज वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। कल हम तत्व यौगिक मिश्रण पे फिर हम बृहद चर्चा करेंगे और कल बात किया जाएगा। मिश्रण के भी दो प्रकार होते हैं। अगर आप चाहेंगे ना तो इसको एक खाका को नोट कर सकते हैं, इतना तो करा ही दें आप लोगों के लिए। पदार्थ को दो जगह हिस्सा लगा के बांट दिया गया, आप शुद्ध हो गए या शुद्ध हो गए। शुद्ध में भी दो लोग हो गए, तत्व और यौगिक, और अशुद्ध एक ही आदमी। मिश्रण आगे जाके बढ़ गया दो पार्ट में, एक हो गया समांगी मिश्रण और एक हो गया विषमांगी मिश्रण। चर्चा इस पे हम भी नहीं करेंगे, चर्चा अगले एपिसोड में होगा आपके लिए। और आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं वो लोग वीडियो को देखिए, पढ़िए, समय को बर्बाद ना कीजिए। इसका इंग्लिश होता है होमोजेनियस मिक्सचर, और इसको कहते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अगर दिक्कत हो रहा है इस नाम को लिखने में ना, समांगी मिश्रण का इंग्लिश डालिएगा, नेट पे आ जाएगा, आप नोट कर सकते हैं।
आज के एपिसोड को इतना ही रहने दिया जाए। सेकंड चैप्टर था, स्टार्टिंग था, पहला दिन, कम समय का वीडियो रहेगा, मज़े कीजिए और अगले वीडियो के लिए रेडी रहिए। थैंक यू।